Assalamualaikum viewers, welcome back to Safi Maths. So viewers, IBA JEST की जो टेस्ट हुई थी 15 सितंबर 2021 पे, उसका सेकंड पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ जो 61 से 70 तक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी इसी टेस्ट के मुताबिक वो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये 61 जो क्वेश्चन है इस पर जो है IBA ने एक कंट्राडिक्शन पैदा किया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 28 +16 एंड +28 के बीच में जो फ़र्क है वो कितना है। तो अमूमन मैथमेटिक्स में ये रूल है कि जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 28 में से 16 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा +12, ठीक है। फ़र्क ऐसे ही हम फाइंड करते हैं, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, पर जो IBA ने सही किया है वो -12 में किया है। हालांकि डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस भी होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये समझ में नहीं आ रहा कि IBA ने -12 किस हिसाब से रखा है, पर IBA तो IBA है, तो IBA ही सही समझें आप। बाकी इसका जो मेरे हिसाब से या मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से +12 ही सही आएगा। अब आते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड शेप, ठीक है। ऐसा शेप जिसके 4 साइड्स हों, तो ऐसा शेप जिसके 4 साइड्स हों, तो 4 साइड्स वाले जो भी शेप आप उठा लें उनका जो सम होता है वो हमेशा, उनकी एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 के बराबर हो। फिर वो चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो या काइट हो, कोई सा भी शेप हो, उसकी जो इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 360 के बराबर होता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 पे। ये 63 में बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज इन द सेम रेशो बाय डिक्रीजिंग द अदर। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएं और दूसरी उसी रेशो में उसी हिसाब से कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ये प्रोपोर्शन का टाइप में से कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएं दूसरी कम हो, एक को कम करें तो दूसरी बढ़े, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्स। क्योंकि एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरी उसके इन्वर्स हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63, इन अ ग्रुप डेटा द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज़ 21, लोएस्ट इज़ 3 एंड नंबर ऑफ इंटरवल्स इज़ 3, देन द साइज़ ऑफ क्लास। तो अब क्या करेंगे, हम ग्रेटेस्ट में से लोएस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी रेंज, ठीक है। रेंज है इसकी 18। टोटल इसमें क्या है कि 18 जो है क्वांटिटीज़ हैं, उसमें से क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ़ इंटरवल्स जो है 3 आ रहा है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 6, विच इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60y, ये रेशो से लिया गया है। द सम ऑफ अमाउंट इज़ 2400 एक अमाउंट है जिसे शेयर करना है हमें निदा, नादिया एंड अमारा में। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ निदा गेट्स 600, अगर निदा को जो है 600 रुपीज़ मिलते हैं, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज़ शेयर्ड बिटवीन नादिया एंड अमारा इन 4:5, फाइंड अमारा शेयर। तो हम क्या करेंगे, जो निदा को मिला है पहले हम वो माइनस करेंगे। तो निदा को जो मिला है वो 600 मिले हैं, बाकी बचा 1800, ठीक है। अब 1800 मिला है हमें, बचा है हमें, जो हमें नादिया एंड अमारा के बीच में 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो सम है, ये जो रेशोज़ हमें मिले इनका हम सम करेंगे, 4 + 5। तो यहाँ पे टोटल कितने शेयर्स बनेंगे, 9 शेयर्स बनेंगे। हम क्या करेंगे, 1800 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये जवाब मिलेगा हमें 200, ठीक है। अब हमें किसका शेयर फाइंड करना है ये देखना है, अमारा का शेयर फाइंड करना है। तो रेशो किस हिसाब से है, नादिया एंड अमारा 4:5, यानी नादिया का जो है वो 4 है और अमारा का जो है 5 है। हमें हर एक हिस्से का जो
ये हर एक शेयर जो मिला है वो 200 है। अमारा का फाइन करने के लिए अमारा के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 1000, वो चीज़ ऑप्शन बी। ठीक है, 65 के बाद अब हम आते हैं 66 पे। तो 66 जो है परसेंटेज से लिया गया है। 66 क्वेश्चन की डेटा जो है वो ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म आउटडोर टेम्परेचर वेंट फ्रॉम 88 फ़ारेनहाइट टू 77। तो थंडरस्टॉर्म में जो टेम्परेचर था वो 88 में से 77 हो गया, यानी इसमें फ़र्क हमें कितना मिला, 11। ठीक है, 11 फ़ारेनहाइट जो है कम हुआ, पर हमें कह रहा है कि इसका परसेंटेज फाइंड करें। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चेंज आई है इसको हम डिवाइड करेंगे जो इनिशियल टेम्परेचर था, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। 11 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, 88 पर 8 टाइम। अब 4 की टेबल यहाँ पर 2 टाइम लगी, और 4 की टेबल यहाँ पर 25। अब ऊपर हमें मिला 25, इसको डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर जो 2 है उससे, तो 2 की टेबल यहाँ पर लगेगी 1 टाइम 2, बाकी बचा 0। 5 को नीचे रखेंगे, अब 2 की टेबल 5 पर 2 टाइम्स लगेगी 4, बाकी बचा 1। तो 1 पर टेबल नहीं लगेगी, पॉइंट देकर हम 0 देंगे, तो 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम्स लगेगी 10, यानी इसका आंसर कितना मिला हमें, 12.5%, विच इज़ ऑप्शन ए। ओके, अब कह रहा है विच रिप्रेजेंट्स परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 20%। 20 to 30 चेंज आया है, 30 to 40 चेंज आया है, 50 to 60 चेंज आया है, और 90 to 100 चेंज आया है। तो हम एक एक को चेक करेंगे, जिसमें हमें 20% मिलेगा वो सही है। तो 20 to 30, पहले आए 20 to 30 को सॉल्व करते हैं। तो 20 से 30 तक चेंज कितना मिला, 10। इनिशियल कितना था 20, इसको मल्टीप्लाई करें 100 से। 10 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 50 टाइम्स। चेंज कितना आया, 50, यानी ये आंसर नहीं है। अब आते हैं हम 30 to 40। 30 to 40 भी चेंज कितना मिला हमें, 10। इनिशियल कितना था, 30 को डिवाइड करेंगे और 100। ठीक है, 10 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और 30 पर 3 टाइम, 3 की टेबल इस पर 33.34 टाइम्स लगेगी। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, 33.34, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं 50 to 60। 50 to 60 को सॉल्व करें, 50 to 60। तो यहाँ पर भी चेंज हमें कितना मिला है, चेंज हमें 10 ही मिला है, क्योंकि 50 से लेकर 60 तक 10 का ही फ़र्क होगा। और इसे हम डिवाइड करेंगे इनिशियल जो 50 मल्टीप्लाई बाय 100। 50 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, 100 पर 2 टाइम। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%, और हमें फाइंड भी यही करना है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 68 पर। इफ़ ए मैट्रिक्स है ऑर्डर m बाय n, ए का जो ऑर्डर है वो है m बाय n, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स है ऑर्डर n बाय p, बी का जो है n बाय p है, देन ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में ऑर्डर क्या होगा। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए उसका ऑर्डर जो है इस तरह से लिखते हैं, पहले ए उसके बाद बी। ठीक है, तो बिटवीन में हमें जो कॉमन मिलते हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं। तो इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब बाकी क्या मिला हमें, बाकी मिला m बाय पी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर इन सर्किल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स जो हों सर्किल पे हों, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ जिसके एंड पॉइंट्स सर्किल में हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्किल में हम पढ़ के आए, इसे हम क्या कहते हैं, चॉर्ड। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन भी हो सकता था, डायामीटर, जब वो कहता कि पास करे वो सेंटर से। ठीक है, बाकी सीकेंट एक अलग चीज़ होती है, टेंजेंट अलग है, आर्क अलग है। उसके बाद कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ 3x इक्वल 6। तो ये चैप्टर नंबर 7 है मैट्रिक का। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दो वैल्यूज़ निकलते हैं हमेशा। 3x को हम एक पॉजिटिव 6 के बराबर रखेंगे और 3x को हम एक नेगेटिव 6 के बराबर रखेंगे। ठीक है, जब भी मॉड हो तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, जो राइट साइड हो वो एक मरतबा प्लस में लिखते हैं और दूसरा
माइनस में। तो यहाँ पर एक्स हमें फाइंड करना है 6 सेम, 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, एक्स बराबर 2, 3 की टेबल 6 पर 2 टाइम्स, एक्स हमें फाइंड करना है -6 सेम, 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, 3 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम, एक्स बराबर 2 1 ज़ा 2, सॉरी माइनस ये सेम ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन जो है 2 -2 यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो ये थी टेस्ट 15 सितंबर का सेकंड पार्ट। तो ये मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दी है। इसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं। बाकी 16 सितंबर की टेस्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।